नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल सुहर्ष शाहदेव में। मैं हूं सुहर्ष शाहदेव। दोस्तों आज इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं फिर से एक बार झारखंड की राजनीति के बारे में, जहां कल भाजपा ने पूरे प्रदेश में झारखंड सरकार के खिलाफ और किसानों के सम्मान में भाजपा के कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी उतरे खेत खलिहान में। और वहीं इस एक दिवसीय धरना जो भाजपा के द्वारा दी गई, इस एक दिवसीय धरना को सत्ताधारी दल चाहे कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, उन्होंने इसे नौटंकी करार दिया है, मुंह छुपाने वाली कृति करार दिया है। दोस्तों कल जिस तरह से पूरे प्रदेश में भाजपा ने किसानों के सम्मान में उनके साथ खेत खलिहानों में उतर करके राज्य सरकार के द्वारा किए गए वादे या चुनाव के पहले जो अपने निश्चय पत्र में, अपने घोषणा पत्र में, चाहे जो कांग्रेस हो चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, जिस प्रकार की उन लोगों ने घोषणा की थी और उस घोषणा की जब बारी आई उसे पूरी करने की, तो सरकार बनते ही उस घोषणा को ये ठंडे बस्ते में डाल दिए, उसे भूल गए। लेकिन भाजपा विपक्ष में मजबूती के साथ खड़ी है। भाजपा सरकार को अपनी वादों को भूलने नहीं दे रही है और उसी वादों को याद कराने के उद्देश्य से कल भाजपा के तमाम कार्यकर्ता, नेता, पदाधिकारी, विधायक, सांसद सभी कल खेतों में किसानों के साथ उतरे। खेतों में उतरकर कल भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष श्री दीपक प्रकाश जी ने राज्य सरकार, हेमंत सोरेन सरकार पर आरोप लगाया कि यह गरीब विरोधी, किसान विरोधी सरकार है। तो उन्होंने मांग की, जो किसानों के द्वारा जो अपनी फसल सरकार को बेची गई थी, हालांकि बहुत ज़्यादा नहीं बेची गई थी, जो फसल बेची गई थी अभी तक उसका मुआवजा नहीं दिया गया है। झारखंड के किसान गरीब किसान होते हैं और वो कहीं ना कहीं ऋण लेकर, उधार लेकर के अपनी खेती बाड़ी करते हैं और जब फसल तैयार हो जाती है, फसल को बेचते हैं, तो उस फसल को बेच करके अपने ऋण चुकाते हैं, फिर पुनः अगले साल फिर से खेती कामों में वो लग जाते हैं और अपने भरण पोषण परिवार चलाते हैं। लेकिन इस बार झारखंड सरकार ने जहां किसानों को धोखा देने का काम किया है, यह आरोप भाजपा ने लगाया। दोस्तों भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हो, चाहे उसके संगठन महामंत्री हो, चाहे उनके विधायक हो, चाहे विधायक दल के नेता श्री बाबूलाल मरांडी जी हो, सभी ने एक सुर में हेमंत सरकार को किसान विरोधी बताया है और मांग किया था कि उनकी मुआवजा को क्षतिपूर्ति की जाए। जैसे हम सब जानते हैं दोस्तों कि जब किसानों के फसल को खरीदने की बारी आई थी तो कुछ फसल को खरीदा गया था, लेकिन उसके ही एक सप्ताह के बाद झारखंड के वित्त मंत्री और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रामेश्वर उरांव जी ने उन धानों को खरीदने से साफ साफ मना कर दिया था। उनका कहना था कि धान अभी गीला है और गीला धान को अगर सरकार खरीदेगी तो सरकार को इससे घाटा होगी, इसलिए किसानों से जो धान खरीदना था उसको बंद कर दिया गया और नहीं खरीदा गया। नतीजा हुआ कि किसान अपने घर में धान को रखने की उनकी जगह नहीं होती है, उस सुरक्षित उसको नहीं रख सकते हैं, इससे बहुत सारा धान उनका सड़ भी गया या औने पौने दाम में बिचौलियों को बेचने के लिए वो मजबूर हो गए। दोस्तों आपको बता दूं कि जब सरकार चुनाव में गई थी 2019 के विधानसभा चुनाव में, तो अपने निश्चय पत्र में या घोषणा पत्र में किसानों को लेकर के ये बड़ी बड़ी वादे किए थे, लेकिन जब सत्ता में आने के बाद उन वादों को अभी तक एक भी कोई ऐसा वादा नहीं है जिसे हेमंत सरकार ने पिछले 2 साल में या 1.5 साल में उसे धरातल पर उतारने की कोशिश की गई है। ये दोस्तों बता दूं कि हेमंत सरकार ने घोषणा की थी कि किसानों के जो उपज है उसका 1.5 गुना मूल्य लागत को MSP पर दिया जाएगा, यानी कि वो मूल्य बनता था 2300 से लेकर के 2700 रुपया में सरकार MSP के दर पर किसानों के माल या उपज को खरीदती, लेकिन सरकार उपज को खरीदने से रही क्योंकि धान गीला था, जिसके कारण सरकार, ये हेमंत सोरेन की वित्त मंत्री की ही बात है दोस्तों, उन्हें साफ साफ बयान में कहा था कि धान गीला और नहीं खरीदा था। वही अगर बात करें दोस्तों तो हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि अगर प्राकृतिक आपदा के कारण किसी भी प्रकार की किसानों को क्षति होती है तो उस क्षतिपूर्ति के लिए प्रति एकड़ 13,500 रुपया किसानों को दिया जाएगा। अभी आप देखे होंगे यास तूफान आया, चाहे बारिश चाहे जो बर्फबारी होती है उसमें किसानों के खेती बर्बाद हो गए, सब्जी बर्बाद हो गए, फसल बर्बाद हो गए, लेकिन अभी तक किसी भी किसान को
13 रुपया नहीं दिया गया दोस्तों, यानी कि 13,500 रुपया देने की बात कही थी। वहीं अगर हम बात करें कि घोषणा जो सरकार ने जो घोषणा की थी अपने घोषणा पत्र में, उन्होंने कहा था कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो किसानों को लोन के रूप में माने एमएसपी जो खरीदारी होगी या जो लोन दिया जाता है बैंक से, उसके अलावा प्रत्येक किसानों को 15,000 तक का लोन दिया जाएगा ताकि किसान खेती के अलावा भी कोई और स्वरोजगार कर सके। उनको भी एक पैसा का लोन अभी तक नहीं दिया गया दोस्तों। वहीं इस सरकार ने या हेमंत जी के जो पार्टी है झारखंड मुक्ति मोर्चा, उसने घोषणा पत्र में या निश्चय पत्र में इस बात की चर्चा की थी कि प्रत्येक झारखंड के प्रत्येक प्रखंड में एक किसान मॉडल स्कूल खोला जाएगा, जहां किसानों को ट्रेनिंग दी जाएगी, किसानों की मिट्टी की जांच होगी, किसानों को बताया जाएगा कि कौन सा फसल कब करना चाहिए, किस फसल को करने से ज़्यादा फायदा किसानों को होगा। इस तरह की तमाम बातों को ट्रेनिंग देने की कही गई थी। अभी तक किसी प्रखंड में तो छोड़ दीजिए दोस्तों, किसी भी जिला में भी नहीं, किसी प्रमंडल स्तर में भी एक भी किसान स्कूल नहीं खोला गया दोस्तों। ये सारे वादे जो है हेमंत सोरेन के, ये झूठे साबित हुए हैं दोस्तों। हेमंत सोरेन ने चुनाव से पहले अपने निश्चय पत्र में घोषणा किया था कि किसानों के लोन को माफ किया जाएगा, और पिछले साल तो नहीं किया गया था। अभी हाल में 1-2 दिन पहले 2,46,000 किसानों के लोन को माफ़ करने के लिए कृषि मंत्रालय से 980 करोड़ रुपया का निर्गत किया गया है। और अगर हम उसको प्रति किसान के लोन के हिसाब से बांटे तो एक किसान के ऊपर ये जो बैठता है दोस्तों, वो बैठता है 39,864 या 6350 के आसपास बैठता है दोस्तों। यानी कि सरकार जो वादा की थी चुनाव से पहले, उस किसी भी वादा को नहीं निभाया है। इन्हीं वादों को याद कराने के लिए भाजपा के प्रदेश जो झारखंड प्रदेश के जो इनके नेता, कार्यकर्ता, विधायक, सांसद है, उन लोगों ने किसानों के साथ खेत खलिहानों में उतरकर इस सरकार को उनकी वादे याद दिलाने की कोशिश किए हैं। बाबूलाल मरांडी हो, चाहे दीपक प्रकाश जी हो, चाहे धर्मपाल सिंह हो, चाहे आपके और अन्य नेता हो, इन सारे नेताओं ने एक सुर में मांग किया है कि जो सरकार किसानों की मदद नहीं कर सकती है, जो किसानों के जो उपज की भुगतान नहीं कर सकता है, उस किसान को सत्ता पर रहने का 1 मिनट का भी कोई हक अधिकार नहीं है। इस सरकार को जाना ही चाहिए। वहीं अगर हम बात करें दोस्तों, इस जो 1 दिवसीय धरना को लेकर के सत्ताधारी दलों में भी काफ़ी रिएक्शन है, और उन्हें पलटवार करते हुए झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो प्रधान महासचिव हैं सुप्रियो भट्टाचार्य जी, उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया है और उन्होंने कहा है कि भाजपा का यह नौटंकी है। उन्होंने कहा कि पूरे देश में आज किसान भाजपा सरकार के विरुद्ध खड़ी है, और वही भाजपा का जो झारखंड प्रदेश का जो सदस्य है, निमित्त जो समिति है, ये किसानों के हक में बात कर रही है। एक और किसानों की मांग को दिल्ली में पूरी नहीं की जा रही है, तो वहीं यहाँ के किसानों को भड़काने के काम किया जा रहा है। कहीं ना कहीं उन्होंने कहा है कि भाजपा वाले अपने जो मुंह छिपाने के लिए, किसानों का साथ पाने के लिए एक प्रकार का यह नौटंकी रच रहे हैं। दोस्तों, कांग्रेस ने भी भाजपा पर आरोप लगाया है, और कांग्रेस वालों ने भी कहा है, अगर हम आलोक दुबे जी की बात करें, किशोर शाहदेव जी की बात करें, डॉक्टर राजेश गुप्ता जी की बात करें, इन तमाम नेताओं ने भी, और या कृषि मंत्री जो हैं बादल पत्रलेख, उन्होंने भी भाजपा पर आरोप लगाया और कहा है कि भाजपा का यह कुछ नहीं बल्कि नौटंकी है। भाजपा केंद्र की जो सरकार है, जो किसी किसानों को जो गुस्सा है उसको शांत नहीं कर पा रही है, उसको छुपाने के लिए झारखंड में एक ड्रामा कर रही है, एक नौटंकी कर रही है दोस्तों। अब देखना ये लाजमी है कि चाहे भाजपा हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे कांग्रेस हो, ये तीनों चारों दल ही किसानों की तो बात करते हैं, लेकिन एक्चुअल में किसानों की मदद के लिए ये नहीं आगे आ पा रहे हैं। अगर भाजपा ने कुछ याद दिलाया है हेमंत सोरेन सरकार को, और हेमंत सोरेन सरकार ने जब अपने निश्चय पत्र में कुछ घोषणाएं की थी, तो आज 1.5 से 2 साल होने जा रहा है। हेमंत सोरेन अपने वादों को निभाने में क्यों कतरा रहे हैं? जब आप अपने वादे को नहीं निभा पाते हैं हेमंत जी, तो ऐसे वादे आपने लिखित रूप से अपने घोषणा पत्र में, निश्चय पत्र में क्यों दिया था? उस घोषणा पत्र को पढ़कर झारखंड के जो किसान हैं बहकावे में आ गए, और उन्होंने आपका साथ दे दिया, आपका सत्ता बनाने में मदद की, लेकिन आप सरकार में आते ही अपने वादे को भूल गए। अगर दोस्तों हम भाजपा झारखंड मुक्ति मोर्चा सरकार की अगर पिछले
पिछले साल की जो 2020-21 की अगर बजट की बात करें तो उस बजट की ये जो एलोकेशन था, उस बजट की राशि को भी सरकार खर्च नहीं कर पाई है। बड़ा ताज्जुब होता है कि आपको जो पैसा खर्च करने दिया जाता है उसको आप पूरी तरीके से खर्च नहीं कर पाते, मात्र 5% तक खर्च करते हैं। फिर अगले ही 2 महीना में आप जब दूसरा बजट आता है तो उसमें शो कर देते हैं कि 53% खर्चा कर दिया गया है। दोस्तों, किसके आंखों में धूल झोंक रहे हैं हेमंत सोरेन जी आप? किसके आंखों में धूल झोंक रहे हैं बादल पत्रलेख जी आप? यहाँ की जनता, यहाँ के किसान इतने मूर्ख नहीं हैं। आपकी हर एक कृति को, हर एक कार्य को बड़ी गौर से ये लोग देख रहे हैं हेमंत सोरेन जी। अगर बॉम्बे, पंजाब के, यूपी के किसानों के, हरियाणा के किसानों के साथ अगर आप हैं, अगर उनकी मांग जो है कि एमएसपी पर सरकार खरीदारी करे, अगर उनकी भुगतान समय पर हो, तो आपको भी देखना चाहिए कि आप अपने राज्य के किसानों के साथ क्या कर रहे हैं। जब आपका मंत्री, आपकी सरकार का मंत्री बादल पत्रलेख टिकरी बॉर्डर पर और गाजियाबाद बॉर्डर पर जाकर के किसानों का समर्थन करते हैं, तो ही बादल पत्रलेख पर यह सवाल उठता है कि आप यहां पर धान क्रय क्यों नहीं कर रहे एमएसपी पर, और जब क्रय कर ले रहे हैं तो उसके भुगतान समय पर क्यों नहीं कर रहे हैं। हेमंत सोरेन जी, आपको सिर्फ इसको नौटंकी कह देने से यहाँ के किसान शांत नहीं होंगे। इसको सिर्फ ड्रामा कह देने से कांग्रेस वालों, भारत झारखंड के किसान शांत नहीं होंगे। प्रश्न तो आप पर करेंगे ही, और जिम्मेदारी आपकी है। अगर आप अभी कहते हैं कि पिछली सरकार ने ये नहीं किया, वो नहीं किया, पिछली सरकार ने जब अपना वादा नहीं निभाया था उसी के कारण यहाँ के किसान उसको बदल कर दूर कर दिए, सत्ता से दूर भेज दिए हैं, और उसके स्थान में आपको सत्ता पर बैठाया है क्योंकि उनको लगा कि भाजपा सरकार अगर कुछ नहीं की है तो हेमंत सोरेन जी की सरकार कुछ करेगी। लेकिन जब आप भी नहीं कर रहे हैं तो किसान जाएंगे कहाँ? अंत में फिर से वो आपको छोड़ करके कहीं भाजपा की तरफ ही ना चला जाए हेमंत सोरेन जी। अतः हेमंत सोरेन जी, आपको मेरी सलाह होगी कि किसानों को नजरअंदाज मत कीजिए। उनकी जो मांग है, उनके लिए जो वादे किए थे आप, उसको ज़रूर पूरा कीजिए, ताकि आपका, मैंने बात से पहले भी जो मैंने कहा है कि आप अभी बहुत लंबी राजनीति का उम्र है आपके पास। अगर लंबा समय के लिए राजनीति करना है तो आप कोई भी ऐसा काम ना करें ताकि राज्य की जनता आपके खिलाफ हो जाए। दूसरी बात दोस्तों, केंद्र सरकार ने जो 3 बिल बनाए थे, वो बिल क्या है, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का मैं लिंक इस चैनल पर इस वीडियो पर डाल दूंगा। अगर आपको उसको देखना है कि भाजपा की सरकार, जो केंद्र सरकार ने है, वो 3 बिल बनाए हैं, वो 3 बिल क्या है, अगर विपक्ष वाले इसको काला कानून कहते तो किस तरह से वो काला कानून है, इस सारी तमाम बातों को लेकर के उसमें मैंने बहुत अच्छी तरीके से आसान भाषाओं में समझाया है। अगर किसान बिल को समझने की आपको ज़रूरत है तो उस वीडियो को ज़रूर देखें। मैं उसका लिंक इस पर दे दूंगा, यहाँ लिंक दे दूंगा, इसको आप क्लिक कीजिएगा तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों तो यही था झारखंड की राजनीति के बारे में, भाजपा का किसानों के सम्मान में खेत खलिहानों में उतरने की बात, और इसका विरोध सत्ताधारी दलों ने किया है, इसको नौटंकी करार दिया, ड्रामा करार दिया है। मुझे लगा कि इसकी जानकारी के साथ मैं आपके साथ कुछ जानकारी शेयर करूं, इसलिए मैं इस वीडियो को लेकर आपके पास आया हूं। अगर ये वीडियो आपको पसंद लगा हो दोस्तों, अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर इस चैनल में नए हैं दोस्तों तो आपसे रिक्वेस्ट होगी कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं इस प्रकार से ही वीडियो बनाता हूँ और अपलोड करता हूँ। अगर आपको किसी प्रकार की जानकारी की ज़रूरत है और कुछ जानने की है तो आपके पास, अगर आप इसको सब्सक्राइब कर देंगे तो इसकी जानकारी आपके पास स्वतः चली जाएगी, नोटिफिकेशन चली जाएगी, और उस वीडियो को देख करके आपको जानकारी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तब तक ये दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद।